रेलवे परीक्षा में एक सवाल पूछा गया है, आइए इसे देख लेते हैं। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस प्रश्न की भाषा को समझिए कि जब हम इस वस्तु को 144 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यही मुख्य रूप से आपको समझना है कि क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको समझना है। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य अगर 7 है तो हानि 1 रुपये की हो रही है, यही कह रहे हैं। क्रय मूल्य अगर 7 रुपये है तो हानि 1 यूनिट की हो रही है, 1 यूनिट की, ठीक है। अब आप देखिए 7 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हैं और 1 रुपये घाटा सहकर, हानि सहकर बेच रहे हैं, तो आप उसको कितने में बेच रहे हैं। तो कहेंगे सर मैं उसको 6 रुपये में बेच रहा हूँ, है ना, 6 रुपये में बेच रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि यदि पेन 189 रुपये में बेचा जा रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो अगर 189 रुपये में पेन को हम बेचे तो हमें लाभ या हानि क्या होगा। तो अभी हम इसकी तुलना करेंगे जो इसके पहले जो दिया गया है कि 144 रुपये में बेचा जा रहा है, लेकिन हम तो भाई 144 में नहीं बेचे, हम तो जो प्रश्न की भाषा है उसमें 6 यूनिट में बेचा गया है। तो 6 यूनिट 144 को बता रहा है तो 1 यूनिट कितने को बताएगा। तो 6 दूना के 12, 6 चौको 24, 1 यूनिट 24 को बताएगा। तो 7 यूनिट कितने को बताएगा। तो 7 से गुणा कर देंगे, 7 चौको 28 और 7 दूनी 14 तो 16, 168 को 7 यूनिट 168 को बताएगा। अब ये कह रहे हैं कि हमने उस वस्तु को 189 रुपये में बेचा है। देखिए अब आपने ये जो इन्होंने दिया इसके आधार पर आपने क्रय, विक्रय और हानि तीनों निकाल लिया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि इन्होंने कहा है, 7 रुपये पर 1 रुपये की हानि। अगर क्रय मूल्य 7 रुपये है तो 1 रुपये की हानि हो रही है। 7 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की हानि होगी, इसका मतलब मैं 6 रुपये में बेच रहा हूँ विक्रय। अब ये करें कि नहीं 144, ये जो पूरी प्रक्रिया है 144 के बराबर है, यानी कि 6 यूनिट 144 के बराबर है, क्योंकि 144 रुपये में वो बेच रहे हैं, मैं तो 6 यूनिट बेच रहा हूँ, तो मेरा 6 यूनिट 144 के बराबर है। तो मेरा 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। मेरा 7 यूनिट कितने के बराबर होगा, 168 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उस वस्तु को 168 रुपये में खरीदी थी। अब इस वस्तु को 189 में बेचा जा रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है। 9 में से 8 घटा लेंगे 1, 8 में से 6 घटाएंगे 2 और 1 में से 1 जगह 0, यानी 21 रुपये का लाभ हो रहा है। अब इसको प्रतिशत में बताना है तो 21 बटा, अब कितने रुपये में खरीदा गया था 168। लाभ या हानि आपको हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो खरीदा आपने था 168 का, तो ये 168 गुणे 100 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, 21 से 168 8 बार में कटेगा और फिर 8 से नहीं कटेगा, ये 2 बार में कटेगा 4 से, ये हो जाएगा 25। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, 12 सही बटा 2% आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रक्रिया में इनको 12 सही बटा 2% का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर हम रेलवे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे लगातार करा रहे हैं। धन्यवाद।